21 सितंबर 2025 को भारत और मोरक्को के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण घटना घटेगी, जब मोरक्को के कैसाब्लांका के पास बेरेचिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) की पहली विदेशी रक्षा निर्माण सुविधा का उद्घाटन होगा। पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म वैप 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल आर्मर्ड पर्सनल कैरियर (IFVAPC) के उत्पादन के लिए समर्पित यह अत्याधुनिक कारखाना एक मजबूत मोरक्को रक्षा उद्योग की स्थापना और वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की पैठ मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उद्घाटन समारोह में मोरक्को और भारत के वरिष्ठ सैन्य और नागरिक अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे, जो वर्तमान में मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर हैं। TASL मोरक्को सुविधा, जो TASL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स मोरक्को (TASM) के अंतर्गत संचालित है, मोरक्को में पहला बड़े पैमाने का रक्षा विनिर्माण संयंत्र और किसी भारतीय रक्षा मूल उपकरण निर्माता OEM का पहला विदेशी उद्यम है। ये कारखाना भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और टाटा मोटर्स के सहयोग से विकसित एक बहुमुखी उभयचर बख्तरबंद वाहन VAP 8x8 का उत्पादन करेगा। अधिकतम उत्तरजीविता, सभी प्रकार के भूभागों पर प्रदर्शन और अधिक मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया गया VAP 8x8 रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्सेज (FAR) की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और साथ ही अफ्रीकी बाजारों के लिए एक निर्यात केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। बेरेचिड के औद्योगिक क्षेत्र में 20,000 वर्ग मीटर में फैली इस सुविधा के 12 महीनों के भीतर चालू होने की उम्मीद है और पहले के स्टेल वाप 8x8 वाहन 18 महीनों में उत्पादन लाइन से उतरेंगे। शुरुआत में ये संयंत्र सालाना 100 वाहनों का उत्पादन करेगा, जिनमें से 150 इकाइयां FA के आधुनिकीकरण प्रयासों में सहयोग के लिए निर्धारित की गई हैं, जो पुराने फ्रांसीसी आपूर्ति वाले WABA-FV और AML 90/60 वाहनों की जगह लेंगी। इस समझौते में 105 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर तोपों वाले विन्यास और एक चिकित्सा निकासी संस्करण सहित कई प्रकार के विकास की योजनाएं शामिल हैं, जिससे विविध लड़ाकू भूमिकाओं के लिए इस प्लेटफॉर्म की बहुमुखी प्रतिभा में वृद्धि होगी। TASL मोरक्को कारखाना मोरक्को में एक मजबूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए तैयार है, जिससे लगभग 90 प्रत्यक्ष और 250 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। 35% की प्रारंभिक स्थानीय एकीकरण दर के साथ, जो परियोजना के 36 महीने के विकास काल में परिपक्व होने पर 50% तक बढ़ने की उम्मीद है। ये सुविधा स्थानीय विक्रेताओं और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों को जोड़ेगी, जिससे मोरक्को के कार्यबल के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय रक्षा, गृह, वित्त और उद्योग मंत्रालयों सहित मोरक्को की सरकारी एजेंसियों से वित्तीय, राजकोषीय और सीमा शुल्क प्रोत्साहन परियोजना की सफलता के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। भारत के लिए यह उद्यम उसकी रक्षा निर्यात रणनीति में एक ऐतिहासिक कदम है, जो TASL को अफ्रीकी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। TASL के CEO और प्रबंध निदेशक सुकरन सिंह ने इस अनुबंध के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा, यह न केवल TASL को मोरक्को के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को आरंभ करने में मदद करेगा, बल्कि चुनिंदा रक्षा प्रणालियों के लिए शेष अफ्रीका में TASL के लिए एक प्रक्षेपण बिंदु के रूप में भी कार्य करेगा। एक निर्यात केंद्र के रूप में इस सुविधा की भूमिका रक्षा निर्माण में एक क्षेत्रीय अग्रणी बनने की मोरक्को की महत्वाकांक्षा और भारत के वैश्विक रक्षा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है। वैप 8x8, जिसे केस्ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, एक मॉड्यूलर उभयचर बख्तरबंद वाहन है जिसका वजन 20-27 टन होता है, जो इसके प्रकार पर निर्भर करता है। 600 अश्वशक्ति कमिंस डीजल इंजन द्वारा संचालित, यह विभिन्न भूभागों में असाधारण गतिशीलता प्रदान करता है और 24.5 टन से कम वजन वाले संस्करण नदियों या झीलों को तैरकर पार करने में सक्षम है। इस वाहन में छोटे हथियारों के प्रतिरोध के लिए बोल्ट ऑन पैनल और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) विस्फोटों को झेलने के लिए मजबूत फर्श के साथ मॉड्यूलर सुरक्षा है। इसका मुख्य हथियार एक उन्नत दृष्टि प्रणाली वाली तोप बुर्ज पर लगी 30 मिलीमीटर की तोप है, जिसे अधिक मारक क्षमता के लिए 105 मिलीमीटर या 120 मिलीमीटर की तोपों से बढ़ाया जा सकता है। वैप की बहुमुखी प्रतिभा इसे सैन्य परिवहन, टोही, मोबाइल कमांड पोस्ट और बख्तरबंद एम्बुलेंस सहित कई भूमिकाओं में काम करने में सक्षम बनाती है। मोरक्को में इसके सफल परीक्षणों ने, जहां इसने चीन के टाइप 08 जैसे प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया, इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है। पुराने प्लेटफार्मों को पूरी तरह से बदलने के लिए अतिरिक्त 400 इकाइयां खरीदने की योजना बना रहा है। वाहन की अनुकूलन क्षमता और भारत की स्वदेशी या यूरोपीय आपूर्ति वाले बुर्जों को एकीकृत करने की इच्छा मोरक्को की परिचालन आवश्यकताओं के लिए इसकी उपयुक्तता को और बढ़ाती है। TASL मोरक्को कारखाने का उद्घाटन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 21-23 सितंबर 2025 तक मोरक्को यात्रा के समय हो रहा है। ये यात्रा मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री अब्देलतीफ लोदी के निमंत्रण पर हो रही है। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मोरक्को की यह पहली यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और व्यापारिक संबंधों को रेखांकित करती है।
उद्घाटन समारोह में सिंह की उपस्थिति इस साझेदारी के रणनीतिक महत्व को उजागर करती है, जो पिछले सहयोगों पर आधारित है, जिसमें 2023 में मोरक्को द्वारा 94 टाटा LPTA 6x6 सैन्य ट्रकों का अधिग्रहण और 2024 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शामिल हैं। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।